संजय महानंद के नाम से कम और गोधना के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो किसी एक्टर को उसके चरित्र के नाम से अगर जानने लगे लोग, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं अपने आप में। तो मऊहा के दारू छोड़ी पियता बियर, अब तो आजा डियर। भोजपुरी के रंग ऐसा होला कि केहू के ऊपर चढ़ जाला। तब भोजपुरी का रंग मुझ पर भी ऐसा चढ़ा है कि अब हम हूँ भोजपुरिया हो गए। ये किस्मत की बात कर लीजिए कि आज भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से मैं भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पर। नमस्कार, मैं सम्मी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हम भोजपुरी फिल्म लव श्री के सेट पर हैं और आज हमारे साथ हैं अभी भोजपुरी के हास्य कलाकार, जिन्हें आप सब जानते हैं, देखते हैं और बहुत सारा प्यार भी देते हैं। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी कर चुके हैं और सभी स्टार के साथ, जो भी भोजपुरी फिल्म के स्टार हैं, सबके साथ लगभग इन्होंने काम किया हुआ है। और इनकी एक के बाद एक हिट फिल्में जो हैं हिट भी हो रही हैं। ये हैं हमारे साथ संजय महानंद जी, जिन्हें आप सब गोधना के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अवसर दिया आपके साथ कुछ बात करने का, और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बहुत अपने आप को बहुत लकी मान रहा हूँ। सर आप मूलतः हैं कहाँ से? मैं वैसे तो रायपुर छत्तीसगढ़ का हूँ। छत्तीसगढ़ से है ना जी। तो फिर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का कैसे ख्याल आया कि मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना चाहिए? ये भोजपुरी दर्शकों का, श्रोताओं का प्रेम है कि उन्होंने मुझे बांध के रख लिया है अपने पास और मुझे अपना बना लिया। तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं अब भोजपुरिया हो गया हूँ। कैसा लग रहा है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में यहाँ के लोगों के साथ काम करके? बहुत एंजॉय किया हूँ। ये पिछले 10 सालों में मैंने 60 से 65 फिल्में की है और मुझे लगता है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है। हमारी फिल्म में एक डायलॉग है कि भोजपुरी के रंग ऐसा होला कि केहू के ऊपर चढ़ जाला। तब भोजपुरी का रंग मुझ पर भी ऐसा चढ़ा है कि अब हम हूँ भोजपुरिया हो गई जी। बिल्कुल, आप पे ये रंग चढ़ा रहे आजीवन। और मुझे आनंद आ रहा है क्योंकि भोजपुरी के माध्यम से मैं अलग अलग कल्चर को जानने का मुझे अवसर मिल रहा है, लोगों से मिलने का। लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे मेरे काम के माध्यम से, तो मैं बहुत लकी मानता हूँ। तो इसमें मुझे भाषा की कोई बाउंडिंग तो है नहीं, और भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी में बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। और कलाकार तो पूरे देश का होता है, पूरे विश्व का होता है। पूरा जितना ज़मीन है वो पूरा उसी का है। कितना अच्छा आपने जवाब दिया। ये सही में आपके सवाल में ही जवाब है। कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं छत्तीसगढ़ का ज़रूर हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ भी भारत का ही एक हिस्सा है और उत्तर भारत तो हमेशा से कलाधानी रहा है। कल्चर बहुत इसका विरहद रहा है। तो गीत संगीत मुझे शुरू से प्रभावित करता रहा है और ये किस्मत की बात कर लीजिए कि आज भोजपुरी सिनेमा के माध्यम से मैं भोजपुरी परिवार का हिस्सा हूँ। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस पल। और ये जो लव श्री फिल्म है, ये किस तरह की फिल्म है और आपका जो है इसमें रोल क्या है? देखिए, लव श्री टाइटल से ही आपको शायद अंदाज़ा हो गया कि प्यार से रिलेटेड ही एक फिल्म है, जिसमें प्यार होगा और प्यार होगा। और मेरा काम जो है मनोरंजन और इंटरटेन का है, कॉमेडी का है। तो मैं अपनी भागीदारी निभाने इस फिल्म में आया हूँ और मेरी कोशिश है कि जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है वो काम मैं ईमानदारी से कर दूं और लोगों को पूरा मनोरंजन मिले। प्यार मोहब्बत के साथ हम हंसते गुदगुदाते एक अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को पेश करें। अच्छा, संजय महानंदा जी की सबसे पहली फिल्म जो लोगों को बहुत पसंद आई, इससे एक पहचान मिली हो? निरहुआ हिंदुस्तानी मेरी पहली कमबैक फिल्म थी और उस फिल्म से मुझे इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। लेकिन ऑडियंस के बीच में अगर मैं सच कहूँ तो राजा बाबू, निरहुआ हिंदुस्तानी के बाद जो राजा बाबू फिल्म आई थी, राजा बाबू का जो गोधना है वो लोगों के जहन में, लोगों के दिल दिमाग में ऐसा घर कर गया कि लोगों ने मुझे अपना उपनाम ही मिल गया, निक नेम मिल गया। लोग मुझे संजय महानंद के नाम से कम और गोधना के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो किसी एक्टर को उसके चरित्र के नाम से अगर जानने लगे लोग, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ मैं अपने आप में। लकी भी मानता हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद मैं तीसरा बंदा हूँ। आउटसाइडर होने के बाद भी भोजपुरी इंडस्ट्री का मैं तीसरा बंदा हूँ जिसे कैरेक्टर नेम से जाना जाता है। सबसे पहले तो दिनेश लाल जी को निरहुआ के नाम से जानते हैं लोग, जो कैरेक्टर नेम है उनका असली नाम नहीं है।
और उसके बाद हमारे जो सीनियर कलाकार हैं मनोज टाइगर जी, उनको बतासा चाचा के नाम से जानते हैं। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे संजय महानंद को गोदना के नाम से जानते हैं। तो एक कलाकार के लिए बहुत खुशी का पल होता है और बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इसको, और मैं हमेशा चाहूँगा हमारे दर्शकों को जो मुझसे प्यार करते हैं, गोदना से प्यार करते हैं, मेरा वादा है कि मैं जब तक हूँ आप हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जो फिल्में हैं आपकी जो भी उसके कुछ डायलॉग, कुछ कॉमेडी हो जाए। मैं सच कहूँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं डायलॉग भूल जाता हूँ, एक बार किया उसके बाद निकल जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि डायलॉग ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत उनको आपकी सोच से परे मैं कुछ और दे सकता हूँ। दे सकते हैं, दीजिए हम, मुझे क्या फसरी लगा लेब हम तो खैलेब जहरिया, तड़पत रहबा जैसे जल बिन मछरिया, जल बिन मछरिया। हाँ, आपके गाने से याद आया, आप लोग गायक भी रह चुके हैं और आपने छत्तीसगढ़ की मूवी में भी काम किया हुआ है आपने। जी। तो कुछ आप लोकगीत ही सुना सकते हैं। मैं वही तो कर रहा था, आपने मुझे गाने नहीं दिया और व्यवधान डाल दिया आपने हमारे दर्शकों को और हमारे बीच अच्छा, में। हम क्षमा चाहते हैं, फिर से शुरू। मैं चाह रहा था कि अब कॉमेडी नहीं बल्कि कुछ गीत सुनाऊं, और एक प्यारा सा गीत दिमाग में आया था। तो मऊहा के दारू छोड़ी पियता बियर, अब तो आजा डियर, छाती से लगा के रख बुनियर, अब तो आजा डियर। ये मेरा बड़ा प्रिय गीत है, कल्पना जी की आवाज़ में मैंने ये गीत सुना था, तब से मैं इस गीत का दीवाना हूँ। और भी मुझे बहुत पसंद है भोजपुरी गीत, जैसे कल्पना जी के वो गीत है, थोड़ी देर बाद याद करके बताऊँगा। कोई बात नहीं, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, सर याद कर रहे हैं।